एक्शन डायरेक्ट होना चाहिए, निकाल के बाहर करना चाहिए, डायरेक्ट निकाल के सीधे बाहर करना चाहिए, सीधे बाहर ले जाकर बाहर फेंक देना चाहिए। लंबे अरसे से आ रहे हैं। डिटेंशन सेंटर की जरूरत ही नहीं है, वो भी सरकारी खर्चा है। वो खुद ही इस देश के नहीं हैं, जो बाहर के लोगों को, आए हुए लोगों को समर्थन दे रहे हैं, वो मुझे नहीं लगता कि वो लोग इस देश के हैं। ये घुसपैठिया हमारे देश को खोखला कर रहे हैं और हमारे देश के अंदर जितनी लूटपाट, हत्याएं, चैन खींचना, महिलाओं के साथ अत्याचार, यही सब कर रहे हैं। जितने घुसपैठियाँ हैं भारतवर्ष से, इनको निकाल बाहर के। भारतवर्ष कोई धर्मशाला नहीं है। यही लोग क्राइम करते हैं, इनको निकल जाने क्राइम बंद होगा। हमारे देश के जो मुसलमान हैं उनको तो नहीं डिस्टर्ब किया जा रहा है ना, बिल्कुल। वो मुसलमान है, हमारे देश के जो अस्थायी निवासी हैं वो मुसलमान हैं। जो आ करके बस जाएगा वो थोड़ी मान लिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च संदेश है कि घुसपैठियों के लिए कालीन नहीं बिछाई जाएगी। इसी को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने भी एक साफ संदेश दिया है। आज योगी की पोती नाम से जनता को एक संदेश दिया है कि इस देश में जो घुसपैठिए हैं उनके लिए बिल्कुल भी कोताही नहीं बरती जाएगी, कालीन नहीं बिछाई जाएगी। और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से प्रशासन को यह आदेश है कि जो भी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, जो भी अवैध तरीके से रहने वाले लोग हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, उन्हें चिन्हित किया जाए, उनकी पहचान की जाए और उन्हें उत्तर प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? दिवाकर विक्रम सिंह। दिवाकर जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आज अपने सोशल मीडिया पर एक साफ संदेश दिया है। योगी जी की पोती, साफ कहा जा रहा है कि इस देश में घुसपैठियों के लिए कालीन नहीं बिछाई जाएगी। एक आदेश ये भी है कि डिटेंशन सेंटर तैयार किए जा रहे हैं। उसको लेकर के कुछ लोग कह रहे हैं कि अमानवीय घटना है ये। कुछ लोग अगर 40-50 सालों से रहते हैं तो इस तरीके से उन्हें निकाल देना ये गलत है। आपका क्या विचार है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश कोई सराय नहीं है। 50 साल नहीं 100 साल से रहे, बाहर से आए हैं, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, उन्होंने पूरा सराय बना रखा है हिंदुस्तान को, भारत को। आते हैं, यहाँ की सुविधाओं का उपयोग करते हैं और फिर इन्हीं के साथ कुछ उनको तमाम सारी घटनाएं करते हैं, बमला फलाना दिमाग सब करते हैं। तो इनका निकल के जाना अति आवश्यक। साफ होना चाहिए, भारत साफ होना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी भी यही कह रहे हैं कि सफाई बहुत जरूरी है क्योंकि इस देश के नागरिकों का हक है, वो कोई और मार दे रहा है। जी बिल्कुल सही है। जिस पर अधिकार यहाँ के लोगों का है, यहाँ के जो सामान्य नागरिक हैं उनका हक है, उस पर ये विदेशी लोग अपना अधिकार जमाए बैठे हैं गलत तरीके से। गलत तरीके से विपक्ष ये कह रहा है कि ये जो SIR की प्रक्रिया है ये कहीं ना कहीं एक बहकावे की राजनीति चल रही है, NRC को माध्यम बनाया जा रहा है। तो भाजपा जो है केवल चुनाव की वजह से SIR के माध्यम से वोट काटने का काम कर रही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। जो लोग बाहर से आए हैं 50 साल किसी घर जाए, कोई हमारे घर आकर के कोई आया और भाईचारा तो रहने लगा और कहे नहीं मेरा हिस्सा है, तो ऐसा तो है नहीं। इनको तो बाहर जाना ही चाहिए। ये तुष्टीकरण की राजनीति है, वोट की राजनीति है। केवल वोट बढ़ाने के लिए ऐसा लोग कर रहे हैं, विपक्षी लोग। ऐसा नहीं। जो कहा गया है कि सेंटर बनाए जाएंगे अलग से रखने के लिए, डिटेंशन सेंटर, विपक्ष अगर अमानवीय घटना कर रहे हैं, कह रहे हैं आप जो है एक तो न खदेड़ रहे हैं, ऊपर से ऐसी जगह आप रखेंगे जहां आपको नहीं पता कि किस तरीके से वो रहेंगे, तो अमानवीय घटना की बात की जा रही है। नहीं, डिटेंशन सेंटर कोई आवश्यकता ही नहीं है। जैसे बर्मा से भगाए गए तो उसे उनको यहाँ से भगाना चाहिए, भगा दिया जाता है। बिल्कुल भगाना चाहिए। इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। अभी तक इनका यहाँ रहना, पलना पोसना, कई लोग तो ये कह रहे हैं कि नगर निकाय में वो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं वहाँ पर। क्या लगता है, अभी तक बस चुके थे, वो काम भी कर रहे हैं कहीं ऐसे नगर निकाय में, जल विभाग में, तो ये षड्यंत्र की तरह देना जो बसाया गया था यहाँ पे वोट बैंक की? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये वोट के लिए कहीं न कहीं इनका फर्जी पहचान पत्र बनवा करके, कहीं न कहीं इन लोगों द्वारा पहचान पत्र बनवा के इनको यहाँ बसाया गया था। इनसे काम लिया जा रहा है, केवल इनको वोट के लिए यूज़ किया जा रहा है, कल इनका कोई उपयोग नहीं है। दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो लगातार ही कहा जा रहा है कि बहुत गहनता से जांच भी होनी चाहिए कि कौन कौन लोग संलिप्त हैं और जो लोग इस देश को उस तरीके से नहीं देखते हैं, भारत माता के तौर पर नहीं देखते हैं, कि राष्ट्र के तौर पर नहीं देखते हैं या राष्ट्र प्रथम के तौर पर नहीं देखते हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं में संलिप्त भी हो जाते हैं। आप मानते हैं? नहीं, भारत को तो भारत माता तो पहले से रहने वाले मुसलमान भी नहीं मानते। वो भी कहते हैं भारत हमारी माता कैसे। जब भारत को माता मान ही नहीं रहे तो उनको भी तो भारत में रहने का ही कोई अधिकार नहीं। जिससे हमारा लगाव नहीं है उसके साथ रहने का उनको कोई अधिकार होना भी नहीं चाहिए। हमने खून बहाया है। नहीं, खून कैसे बहाया? अब राह चलते कोई एक्सीडेंट मर जाए तो खून बहाया है भाई? राह चल रहा है, एक्सीडेंट हो गया, मर गया सड़क पे, तो उसका भी खून बहा, तो खून बहाना थोड़े कहा जाएगा। आज़ादी में हमने बड़ा नहीं, राष्ट्र के निर्माण में उस खून को खून नहीं कहा जाता। वंदे मातरम से अभी आपत्ति हो रही है, थोपा जा रहा है योगी जी के राज में। नहीं, क्यों थोपा जाए? वंदे मातरम से ही तो आज़ादी मिली थी। वंदे मातरम एक भाव है जो हमारे अंदर जगा, खून गर्म हुआ और आज़ादी मिली। वंदे मातरम तो भाव है, हमारी आत्मा है। भाव है, बिल्कुल आत्मा है। सर, क्या शुभ नाम हो आपका? अतुल भट्ट। अतुल जी, क्या कहना चाहेंगे आप? कहा जा रहा है कि घुसपैठियों के लिए कालीन नहीं बिछाई जाएगी। विपक्ष कह रहा है कि SIR है, आप जो है कहीं ना कहीं वोट काटने का काम कर रहे हैं, तो अभी घुसपैठी और तमाम इन मुद्दों पर आप जो है उत्तर प्रदेश को उलझा रहे हैं। उलझा क्यों रहे हैं? पूरे देश में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में सिर्फ ही चल रहा है। कह रहे वोट काटे जा रहे हैं। वोट काटे क्यों जाएंगे? वोट बढ़ाए जा रहे हैं। बढ़ाए जा रहे हैं। आपके हिसाब से जो आदेश आया है कि उत्तर प्रदेश में झुग्गी झोपड़ियों पर लगातार कार्रवाई जो हो रही है पुलिस की,
चिन्हित किया जा रहा है, इनको निकाला जा रहा है। बिल्कुल होनी चाहिए। और अभी जैसे अकबरपुर जैसे घटनाएं यहाँ अकबर नगर वाली जो घटनाएं हुई थी, उसमें जो पक्के मकान दिए गए उसमें जांच होनी चाहिए कि कौन से लोग हैं जो मकान पाए, उसमें कितने रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, पहले इसकी जांच होनी चाहिए। जो हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तान के लोगों का जो अधिकार है वो मिलना चाहिए उनको, उस पर भी उनका अधिकार हो जा रहा है। वो भी झुग्गी झोपड़ी डाल के वहाँ रह रहे थे, उसकी जांच होनी चाहिए। इस तरह की जहाँ भी चीज़ें हैं वो जांच होनी चाहिए। कह रहे कि हम 40-50 साल से रहते आ रहे हैं, अब हमें वहाँ पर पक्का मकान भी चाहिए। 40 साल से आपकी ज़मीन को कब्जा किए रहता है, आप उसको हटाएंगे नहीं क्या? बिल्कुल हटाएंगे। तो जब हम ताकत में आएंगे तो हटाएंगे, जब हम जागृत होंगे हटाएंगे, हम जागृत हुए हटाएंगे। अभी तक कैसे बच गए थे? ये कह रहे इतना घर कर गए हैं कि वहाँ पर जो है काफ़ी समय से रह रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी आबादी है, तो आके छुप कर रहना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आके झुग्गी झोपड़ी डाल लिए रहने लगे, आदमी नहीं बोला, नहीं किया। लेकिन अब आप घटनाएं कर रहे हैं और आप देश विरोधी ताकत बन रहे हैं, तो वो थोड़ी परम नहीं दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा। आपको लग रहा है कि काफ़ी एक बड़ा एक अरसा गुजरा है, ऐसे घुसपैठिए जो भारत में घुस भी आए हैं, ऐसी षड्यंत्र भी रच रहे हैं और उन्हें पकड़ना भी बहुत मुश्किल हो गया था। अब कहीं की कार्रवाई हो रही है, बिल्कुल बहुत सरकार कार्रवाई कर रही है और ढंग की कार्रवाई कर रही है, और ढंग से कार्रवाई होनी भी चाहिए। योगी जी को कह रहे कि ये जो आप सेंटर बना रहे हैं, डिटेंशन सेंटर, कह रहे ये अमानवीय घटनाएं भी हैं। डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं या उनके ऊपर उपकार कर रहे हैं कि जितने दिन तक नहीं वापस जाएंगे उतने दिन वहाँ बैठा के खिलाएंगे। बनाना भी नहीं चाहिए। अच्छा। बना दे रहे हैं, ये भी उपकार कर रहे हैं। उपकार कर रहे हैं। बिल्कुल। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? एक्शन डायरेक्ट क्या होना चाहिए? एक्शन डायरेक्ट होना चाहिए, निकाल के बाहर करना चाहिए, डायरेक्ट निकाल के सीधे बाहर करना चाहिए, सीधे बाटर ले जाकर बाहर फेंक देना चाहिए। लंबे अरसे से आ रहे हैं, डिटेंशन सेंटर की जरूरत ही नहीं है, वो भी सरकारी खर्चा है अनावश्यक का। वो फिजूल खर्ची है एक तरीके से। बिल्कुल फिजूल खर्ची है हाँ। सरकारी धन की। और ये जो कह रहे हैं SIR के माध्यम से ये वोट काटना और ये तमाम जो चीज़ें विपक्ष कह रहा है। SIR के माध्यम से 4 जगह वोट है, 1 जगह हो जाएगा। जनसंख्या की भी गणना तो मालूम हो जाएगी, जनसंख्या सही जनसंख्या मालूम हो जाएगी, सारी चीज़ें सही सही मालूम हो जाएंगी। ये तो अच्छी चीज़ है। आप स्वागत कर रहे हैं इस आदेश का, योगी जी के आदेश का? बिल्कुल पूरा स्वागत। जनता की क्या भूमिका होनी चाहिए? योगी जी कह रहे हैं कि जनता की भी भूमिका है कि इसमें जितना सरकार कर रही है आप भी इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखें। जनता को उनके साथ होना चाहिए, योगी जी का साथ दें, और जहाँ भी ऐसे लोग हैं चिन्हित करके सरकार को जनता भी बताए। जनता भी बताए। जनता हर जगह सरकारी नहीं जा पाएगी, जनता की भी जिम्मेदारी बनती है। देश उनका है, देश को साफ करने की जिम्मेदारी भी जनता की भी है। जितनी योगी जी की उतनी जनता की भी है। जनता भी ऐसे लोग चिन्हित करे और बताए सरकार को। आपको लग रहा है अखिलेश यादव जब से सत्ता में थे या फिर मुलायम जी सत्ता में थे, सपा के राज में, तब से इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया था, ये आज कहने के हमें भुगतना पड़ रहा है क्या? नहीं, देखिए हर आदमी के काम करने की अपनी शैली होती है। उनकी कार्यशैली थी, उनका ध्यान इस पर नहीं था, इनका ध्यान है इस पर, तो ये अच्छी बात है, होना चाहिए। कह रहे मुसलमानों को चिन्हित किया जा रहा है। नहीं, मुसलमान को चिन्हित किया जाएगा, बांग्लादेशी और जो है तो क्या नाम है रोहिंग्या जो है मुसलमान, उनको मान लिया जाएगा। हमारे देश के जो मुसलमान हैं उनको नहीं डिस्टर्ब किया जा रहा है ना। बिल्कुल, वो मुसलमान है। हमारे देश के जो स्थायी निवासी हैं वो मुसलमान हैं। जो आ करके बस जाएगा वो थोड़ी मान लिया जाएगा। बिल्कुल, वो नहीं माना जाएगा। तो देखिए साफ तौर पर ये जनता का भी ये कहना है कि जो आदेश है, इस आदेश को अमलीजामा पहनाया जाए, क्योंकि जितनी सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जनता की उतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि जो इस तरीके की कार्रवाई है उस पर जनता को भी सहयोग देना चाहिए। आप यूपी के ही है क्या? हाँ जी, क्या नाम हुआ आपका? सुनील सिंह। योगी जी का आदेश है और अपने सोशल मीडिया पे वो लिखते हैं कि एक तरीके से जो घुसपैठिए हैं उनके लिए कालीन नहीं बिछाई जाएगी, एक्शन सख्त होगा और इस देश से बाहर कर दिया जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे लोगों को तो चुन चुन के बाहर निकालना चाहिए, और जो भी सरकार एक्शन ले रही है बिल्कुल सही है और हम इसके समर्थन में हैं। आप समर्थन में हैं? बिल्कुल। आपको लग रहा है कि हक मार रहे हैं कहीं ना कहीं हमारी जो देश की जनता है? अपने देश के लोगों का हक मार रहे हैं ये लोग, उनकी नौकरियां खा रहे हैं। ऐसे लोगों को तुरंत बाहर करना चाहिए, और देश की सीमा सुरक्षा पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हम लोग जैसे इजराइल ने अपनी सीमा सुरक्षा बना रखी है, इस तरह भारत को भी अपनी सीमा सुरक्षा बनानी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल। हम तो कई दिन से कहना चाह रहे थे, अच्छा हुआ आज आपने मौका दे दिया मुझे कहने का, कि इस तरह की सीमा सुरक्षा बिल्कुल बननी चाहिए जो इजराइल ने बना रखी है। जैसे तो क्योंकि अभी बड़ा आसान है, जो बाउंड्री है हमारी कहीं ना कहीं, चाहे पश्चिम बंगाल हो गया है, कुछ हमारे जो 7 सिस्टर वाले एरिया हो गए, वहाँ पर बड़ी आसानी से लोग घुस आते हैं। सीमा सुरक्षा में सेंध तो लगी रही है, बहुत कई जगह से हमारी सीमा सुरक्षा में सेंध लग रही है। बांग्लादेश से लग रही है, वेस्ट बंगाल से लग रही है, राजस्थान से लग रही है, इधर गुजरात से लग रही है। तो सीमा सुरक्षा पे तो ध्यान देना चाहिए सरकार को। कुछ लोग हैं वो ये कहते हैं कि अब जो लोग 40-50 साल से रहते आ रहे हैं उन पर आप जो है अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, आप इस तरीके से उन्हें निकाल देंगे, वो उनके बच्चे यहीं पैदा हो गए हैं, उनकी और भी एक पीढ़ियाँ यहाँ पैदा हो गई हैं। किसी तरह का कोई अमानवीय व्यवहार नहीं है, बल्कि सरकार का तो उन लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि 40 साल तक सरकार ने उन्हें पाला है यहाँ।
हैं, और अब निकाल रही है तो कितना कोई एहसान करेगा। वो लोग कह रहे हैं हम कहाँ जाएंगे, बोले हम पीड़ित थे इसलिए हम आए से हैं। आप आए हैं वहाँ जाइए, आप दूसरे के देश का लोगों का हक खाएंगे क्या? तो आप वहाँ जाइए जहाँ से आप आए हैं। यहाँ देश में भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि देखिए आप गलत कर रहे हैं, डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। वो खुद ही इस देश के नहीं हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं। वो खुद ही इस देश के नहीं हैं, जो बाहर के लोगों को, आए हुए लोगों को समर्थन दे रहे हैं, वो मुझे नहीं लगता कि वो लोग इस देश के हैं। इनकी खोट है वहाँ पे। बिल्कुल खोट है, या तो बिके हुए हैं या तो चुनाव उसके लिए कर रहे हैं, वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, और इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वोट बैंक की बात कही, एसआईआर चल रहा है अभी। अमित शाह जी क्लियर कर चुके हैं, देश के गृह मंत्री हैं, कि एसआईआर जो है वो एनआरसी का पहला स्टेप है, जिसका नाम एसआईआर से कटेगा, प्रक्रिया जो भी रहेगी उसके बाद एनआरसी की जो प्रक्रिया रहेगी, अगर दोनों में नाम जो है कट रहे हैं आपका, तो देश से बाहर कर दिए जाओगे, आप घुसपैठी करार दिए जाओगे। विपक्ष कह रहा है कि आप जो है मुसलमानों का वोट काट रहे हैं, या फिर हमारी पार्टी के जो समर्थक है उनकी वोट, अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारा वोट काट रहे हो। इसे जात पात के दृष्टिकोण से तो देखना ही नहीं चाहिए। जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है वो चाहे किसी वर्ग विशेष का हो, कहीं से आया हो, हिंदू है या कोई किसी उसका है, अगर उसका अपना यहाँ पे डोमिसाइल वगैरह सारे कागज हैं, पुश्तैनी रिकॉर्ड है, तो उसे तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है। हर आदमी का खसरा खतौनी, बाप माँ बाप, पीढ़ियों का सबका पता है। गरीब आदमी है, कहाँ से लेके आएगा, कोई कह रहे बाढ़ में बह गया है। गरीब ईश्वर जो ऊपर से तो टपकाता नहीं है, है ना। गरीब यहाँ अपने नसीब से बनता है, नहीं कुछ करोगे तो गरीब तो हो ही हो। यहाँ आज की इस सरकार में कोई भी काम करने वाला आदमी गरीब नहीं है। सबको सरकार लोन दे रही है, मौका दे रही है, कौशल विकास के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, आदमी अपना सीख सकता है, काम कर सकता है, जिसको करना है, जिसको कमाना है। जिसे नहीं करना वो तो गरीब और रोजगार बेरोजगारी का रोना रोता ही रहेगा, है ना। योगी जी ये भी कह रहे हैं कि जनता की जिम्मेदारी बनती है, आपको क्या लग रहा है योगी जी का जो संदेश है कि जनता की जिम्मेदारी बनती है कि वो भी चिन्हित करे अपने आसपास जो ऐसे लोग हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जगह हैं, चप्पे चप्पे पे हैं, बसाए गए हैं, और इसमें तो सरकार, कुछ वकील, इनकी भी सांठगांठ से कुछ लोग बसे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, निचला स्तर इसमें सम्मिलित है, उन्हीं की शय है कि उन्हीं की शय पे वो लोग जो है मौका पाते हैं। नगर निगम से धीरे धीरे करके अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करके ठेलिया पा के काम शुरू कर देते हैं, बल्कि सेंधमारी का काम कर रहे हैं घर घर जाके। इनके ऊपर तो सख्त एक्शन होना चाहिए, डिटेंशन उसमें सेंटर में डाल के इन लोग को तुरंत इनके देश भेजा जाए, और या जो भी सरकार अपने स्तर से निस्तारण कर सकते। तो योगी जी का संदेश साफ है, प्रशासन भी क्लियर कर रहा है कि भाई 15 दिन में जगह खाली करो, कहीं तो अल्टीमेटम है कि भाई शाम तक खाली कर दो। लोग खाली भी कर रहे हैं अब डर के मारे। खाली नहीं कर रहे हैं तो ये तो सरकार और प्रशासन को देखना है, पुलिस को देखना है ना। डिटेंशन सेंटर बढ़ाए अपने, और जो है ऐसे लोगों को जो है चिन्हित करके उनको जो है इकट्ठा करे, उनका जो है उनको उनके देश भेजे। सॉल्यूशन ये है कि भगा दो। बिल्कुल भगा दीजिए, और कोई सॉल्यूशन नहीं? और कोई सॉल्यूशन नहीं है। इनको सीधे देश से निष्कासित कर देना चाहिए। आप यही चाहते हैं? बिल्कुल, हम ही नहीं, सभी लोग यही चाहते हैं। हाँ, सही कह रहे हैं सर। बिल्कुल सही कह रहे क्या हैं। नाम है आपका? शक्ति नाम है मेरा। सर कह रहे हैं कि भगाई देना चाहिए, बिल्कुल भगा। और कोई मतलब इसमें रहम वगैरह की गुंजाइश नहीं है। वो लोग कहते हैं कि हम काफ़ी समय से रहते हैं, हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास देखिए राशन कार्ड बना हुआ है। नहीं तो फिर अपना पुश्तैनी दिखाएं, उनका पिछली 5 पीढ़ियों का, 7 पीढ़ियों का दिखाएं। वो गाँव में है, बस ये हमारे पास आधार कार्ड है। पीढ़ी भी दिखा देगा आदमी, कम से कम 10 पीढ़ियों का दिखाएं, 5 पीढ़ी भी दिखा देगा। अरे हमारे बाबा दादा 4 पुश्तों के तो हम ही लोगों को नाम याद हैं, और वंशावली हर आदमी की बनी हुई है। तो ये कैसे कह देंगे कि इनको अपने बाप का ही नाम नहीं पता है, इनको अपने बाबा का नाम नहीं पता। कहते गरीब हैं बेचारे, अब क्या पता है, और कागज बह गए हैं, बाढ़ आ गई। गरीबी कोई पहचान का लेवल थोड़ा, गरीब तो हर स्तर से हर आदमी है, हर स्तर से हर आदमी है। एक IAS आदमी भी गरीब है, क्योंकि उसके पास अंबानी जितना पैसा नहीं, तो वो तो गरीब ही हुआ। हम अपने स्तर से गरीब हैं, क्योंकि हमारे पास IAS जितना नहीं। हमसे चोर की दाढ़ी में तिनका है, मतलब हर बिल्कुल दाढ़ी में तिनका है, सारी दाल ही काली हो रखी है, बल्कि छन्ना बहुत तेज होना चाहिए। तेज होना चाहिए। छन्ने में तो और भी चीज़ें छाननी चाहिए। उधर हेमंत बिस्वा शर्मा है, वो भी चल रहे हैं, इधर योगी जी हैं, वो भी चल रहे हैं। यही 2-3 प्रदेशों के जो नेता हैं, यही लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और इसी तरह मैं तो कहता हूं कि हर प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री को काम करना चाहिए इसी स्तर पे। सहमत हैं आप भी? बिल्कुल सहमत। इसमें तो पक्ष और विपक्ष उन्हें करना ही नहीं चाहिए, इसमें तो पक्ष को भी और विपक्ष को भी एक ही हो। पक्ष तो कह रहा है कि देखिए SIR जो है, आप जो है ये केवल और केवल धांधलेबाजी है, ये जो आप झुग्गियों में जा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये आप ध्यान भटका रहे हैं, हमारा वोट बैंक काटने की एक साजिश चल रही है। तो विपक्ष को ठेका ले लेना चाहिए ऐसे लोगों का, जो कि दूसरे देशों से आए हैं, वो पाले इन्हें। या तो विपक्ष कहे कि हम जिम्मेदार रहेंगे इनके लिए, तो कोई विपक्ष का एक आदमी खड़ा करिए ना कि जो जिम्मेदारी ले ले। बिल्कुल, है ना। क्या कोई विपक्ष का आदमी, कोई नेता बोल सकता है कि हम जिम्मेदारी ले रहे हैं? नहीं बोल रहे। आज ले लें जिम्मेदारी, आज सरकार में नहीं, लेकिन आज नहीं ले पाएंगे, तो ले। जब विरोध कर रहे हो तो आप पक्षकार भी तो बनिए उनके, आप ले लीजिए जिम्मेदारी ना उनको पालने की। और कहाँ लेके रखेंगे?
कौन सी जगह विपक्ष के पास रखने के लिए। तो विपक्ष को सोचना चाहिए ना कि हमें जो देश विरोधी जो लोग कार्य कर रहे हैं या जो बाहर देश से आ रहे हैं उन लोगों को कहाँ रखना है, कैसे करना है, या उन्हें निकालना है कि क्या करना है, उनको भी सरकार के समर्थन में सेम बात बोलनी चाहिए। देखिए, योगी की पार्टी जो संदेश योगी जी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दिया है, जनता बिल्कुल उसका समर्थन कर रही है और कह रही है कि योगी जी जो बात कह रहे हैं हम उसका समर्थन भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है जो तमाम बातचीत की गई है। सर, क्या शुभ नाम हो आपका? विजय गुप्ता। विजय जी, क्या कहना चाहेंगे आप? योगी जी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक संदेश दिया है जनता को भी और देश के नागरिकों को भी। योगी की पार्टी नाम से कहा गया है कि जो घुसपैठी है कालीन नहीं बचाई जाएगी और सख्त आदेश यही है कि देश से बाहर निकाल दो। इसमें दिक्कत क्या आ रही? निकाला जाए, निकाला जाना चाहिए। अरे भाई, ये देश क्या ऐसे घुसपैठियों की जगह थोड़ी ना है। उनके बाप दादाओं ने यहाँ पर कुछ छोड़ा है क्या? जितने भी लुटेरे आए हैं देश से लूट के ले गए हैं और इस लुटेरों को यहाँ से भगाया जाए, किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में बख्शा ना जाए, क्योंकि यही लुटेरे रात को लूटते हैं और जब भोर होता है या रात होता है उनके यहाँ डकैती और लूट मार। और यहाँ तक कि चौराहों में आप देखेंगे, आप ट्रैफिक या ग्रीन सिग्नल या रेड सिग्नल में खड़े होकर यही लोग सामान उमान और लोगों को गुमराह करते हैं। मैक्सेस है, मतलब कहीं ना कहीं जो चाहे भीख मांगने का हो या ये कुछ पार्ट्स गाड़ी को चोरी करने का हो या जो भी काम है, ये इनका एक गिरोह है। गिरोह चल रहा है। हाँ, इनको पैसा चाहिए, नहीं तो मार के ले जाएंगे, मार के ले जाएंगे, छीन के ले जाएंगे, लूट के ले जाएंगे, हत्या करके ले जाएंगे। तो इनको बाहर भगाया जाए इस देश से। ये लुटेरे हैं, लूट के हमारे देश का इतिहास गवाह है। जितने भी बाहर से आए हैं, जितने भी लुटेरे इस देश के अंदर आए हैं, हमारे देश को लूटा है और हमेशा लूटने का काम किया है। तो ऐसे लुटेरों को, ऐसे घुसपैठियों को इस देश से भगाया जाना चाहिए, चाहे जैसे भी हालत पे हो। देखिए, योगी जी तो एक्शन ले रहे हैं, प्रशासन जो है हर एक झुग्गी झोपड़ी में, स्लम्स में जाके लगातार कार्रवाई कर रहा है कि आप जो है बाहर निकल जाइए। वो लोग कहते हैं कि हम 40-50 साल हो गए हैं हमें यहाँ बसे हुए, हमारी जो है 1-2 पीढ़ी यहाँ पर रह चुकी हैं, तो अब जो है हमें यहाँ पर पक्का मकान चाहिए, हमें उल्टा सुविधाएं मिलनी चाहिए, आप भगाओ मत, हमें सुविधाएं दो। तो भाई, तुम्हारी कहाँ, कौन से सन पे आए, कहाँ से आए, ये तो बताओ। कुछ तो होता है ना कि भाई आप बॉम्बे से आए, दिल्ली से आए, कानपुर से आए, किस देश से आए, हैदराबाद से आए, गुजरात से आए, कहाँ से आए, किधर से आए, तुम्हारी जड़ कौन सी है? आदमी को होता है ना कि हमारे दादा ताऊ, हमारी पूर्वज यहाँ वहाँ रहते थे, तो पूर्वज तुम्हारे विदेशी हैं, ये देश के हैं नहीं, बांग्लादेशी हैं या और भी जहाँ से हैं, वो वहाँ भगाया जाना चाहिए। उनका बुरिया बिस्तर बांध के तुरंत होलडाल बनवा के वापस जहाँ से आए वहाँ भेजा जाए और नेस नाबूद कर दिया जाए। इसलिए कि ये घुसपैठिया हमारे देश को खोखला कर रहे हैं और हमारे देश के अंदर जितनी लूटपाट, हत्याएं, चैन खींचना, महिलाओं के साथ अत्याचार, यही सब कर रहे हैं। कहने कि तुष्टिकरण का माध्यम बन रहे हैं। आपको लग रहा है कि डेमोग्राफी, सर भी कह रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा एक संकट बन गया है भारत के लिए आज के दौर में? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लगातार जिस हिसाब से आप देखिए तुष्टिकरण हो रहा है, जिस हिसाब से समाज के अंदर उनके रहमो करम, उनके रहनुमा पैदा हो रहे हैं, ये कौन लोग हैं? इसलिए इनको भी चिन्हित करना चाहिए। ये कौन लोग हैं जो हमारे देश के अंदर घुसपैठियों को शरण दे रहे हैं, हमारे देश के अंदर घुसपैठियों को रहने दे रहे हैं, घुसपैठियों को रहनुमा बने, इनको भी चिन्हित करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। क्योंकि ये कह रहे हैं कि इनके लिए हर एक नगर निकाय में डिटेंशन सेंटर बना दिए गए हैं और आदेश भी दे दिया गया है और भी बनेंगे अगर आवश्यकता पड़ गई तो। अभी कार्रवाई चल रही है, विपक्ष भी कहीं ना कहीं जो है इसमें देखिए सियासत हो रही है, कहा जा रहा है कि अमानवीय घटनाएं हो रही हैं, ये गलत हो रहा है ये, और SIR के माध्यम से जो है भाजपा जो हमारे वोट काट रही है, जो सही वोटर हैं उनके भी नाम काट रही है, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में रहते हो, वो उनको बांग्लादेशी बोल के बस हटा रही है। अरे भाई, इसमें 2003-2002 से लिया गया है वोटर लिस्ट, उसमें बताए कहाँ उनके दादा परदादा या उसके उनके नाते रिश्तेदार कौन हैं, उनको घोषित करे, दिखलाए, उनका रहेगा। नहीं है तो बाहर जाए, उनको काटा जाए,
और नहीं योगी जी के इस कदम का? हाँ, हम लोग वो योगी जी के साथ है और ऐसे इनकी सराहना करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि ऐसे ही काम करते रहें। देश हमारे गति से हमारा प्रदेश दौड़ा और विकास की जो लड़ी इन्होंने लगा दिया है, विकास थमेगा नहीं, आगे जाएगा। ऐसे घुसपैठियों को देश से मार भगाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी इन्हीं सीजेआई जी हैं, वो भी साफ तौर पे कह चुके हैं सूर्यकांत जी कि जो घुसपैठिए हैं उनके लिए कालीन नहीं बिछाई जाएगी। योगी जी का आदेश हो। आपने ये भी देखा कि पश्चिम बंगाल में जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, लगातार एक बड़ा तबका आपको जो है बॉर्डर पर भाग दौड़ की जो कोशिश करने में लगा हुआ था, लगातार उन्हें जब ये मालूम चला कि एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, खतरा हो सकता है, तो अपना बोरिया बिस्तर बांध के वो लगातार जो है बांग्लादेश की ओर भी रवाना हो रहे थे। समझ में वहीं से आ गया था कि डेमोग्राफी चेंज जो है भारत में एक षड्यंत्र जो है कि काफ़ी लंबे अरसे से चला भी आ रहा था। बिल्कुल, आपको क्या लग रहा है जो आदेश आया है योगी जी का? बिल्कुल सटीक आदेश है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सत्य आदेश है। जितने घुसपैठियाँ हैं भारतवर्ष से इनको निकाल बाहर के। भारतवर्ष कोई धर्मशाला नहीं है। यही लोग क्राइम करते हैं, इनको निकल जाने क्राइम बंद हो जाएगा क्राइम पूरी तरह बंद हो जाएगा। प्रदेश सुख शांति से साथ रहने लगेंगे, सकुन भाईचारा साथ रहेंगे। विपक्ष क्यों नहीं इसमें इतना सहयोग कर रहा है? देखिए ये देश सबका है, अगर विपक्ष क्यों नहीं कहता कि हाँ विपक्ष अपना वोट बैंक चक्कर में कि हम भी सत्ता में आ जाएं, के माध्यम से हाँ मलाई की रोटी खाएं, मगर ऐसा नहीं होगा। हमारे प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। ऐसा विपक्ष सपने में सोची अब दोबारा सरकार आएगी। योगी जो कर रहे हैं सब एकदम बढ़िया कर रहे हैं। बिल्कुल पूरी तरह योगी जी तब फिट हैं और आगे भी फिट रहेंगे। उनकी सरकार आगे 2027 पूर्ण बहुमत के और 2/3 बहुमत से सरकार आएगी। हाँ पूरी तरह से। देखिए योगी की बातें, जो संदेश योगी जी ने अपने सोशल मीडिया पर दिया है, जनता उसका भरपूर समर्थन भी कर रही है और लगातार ये कह रही है कि हम भी सहयोग करेंगे। अगर हमारे आसपास आपको लगता है कि जो जनता को है एक भूमिका बनती है कि आसपास जो ऐसे लोग हैं कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है, शक हो रहा है, तो गवर्नमेंट को मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन को बताएं वो बातें? बिल्कुल सर, मैं तो कहूँगा कि जहाँ भी इस तरह का गिरोह या इस तरह की पब्लिक दिखाई देती है जो कि असंवेदनशील लगती है और इस तरह की ये लोग तो आजकल धीरे धीरे क्या है घर घर का भी सेंधमारी कर रहे हैं कूड़े के बहाने या किसी चीज़ के बहाने। ये कूड़े वाले हो गए और इस तरीके के जो काम, हाँ, ये लोग जो है कबाड़ी का काम करते हैं और घरों में सेंधमारी का काम कर रहे हैं। वहीं डकैती पड़ रही है, जहाँ पे जानकारी इन लोग के अपने गिरोह चलते हैं रात में हैं कि कहीं डकैती हो रही, कहीं लूटमार हो रही, कहीं मर्डर हत्याएं हो जा रही हैं, क्योंकि इनको पैसा कमाने का इतना नशा हो गया यहाँ पर रहते रहते। कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल मिनी पाकिस्तान हो गया है और प्रदेश के हर इलाके से इस तरह की छटनी की जा रही है। उत्तराखंड में ही आप देख लीजिए कितना भयंकर तरीके से कहाँ डेमोग्राफी इन लोगों ने चेंज कर दिया। आसाम में देखिए एक इलाका है सीलमपुर करके, इलाका इतना आज के दौर में वो मिनी पाकिस्तान बन चुका है। जब हम दिल्ली में रिपोर्टिंग क्या करते थे, वहाँ ये लोग इतने बदमाश हो चुके हैं कि खुलेआम हत्या लहराते हैं। कई हिंदू लड़कों की छोटी सी बातों पर हत्या हो गई है, गली के बिल्कुल बाहर हत्या हो जाती है और कोई डर नहीं है और सब के सब नाबालिग। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आतंकवादी संगठन तो ऐसे लोगों का इस्तेमाल करता ही है। इन लोग को तो छोटी छोटी रकम के लिए जो ये लोग बड़े बड़े कांड करने को तैयार हो जाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ ये डेमोग्राफी चेंज करने का जो इन लोग का मिशन चल रहा है, ये आज से नहीं चल रहा है, ये आज से 10 साल पर, ये 15 साल पहले से चल रहा है। जो भारत में आज की डेट में हमें उसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं। अब ये मिशन आज का नहीं है, ये 2 दशक हो चुके हैं। इस तरह का एक्शन जो है इस पर भारी पड़ गया। बिल्कुल बहुत अच्छा रहा कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली और इस तरह की जो है इन्होंने एक्शन लेना शुरू किया और जगह जगह हिमंता बिश्व शर्मा ने भी शुरू कर दिया है इस तरह का मिशन। बहुत अच्छा ये शुरुआत है और हम तो चाहेंगे कि देश की जो अच्छाई और भलाई सोचने वाले लोग हैं वो इस तरह के कार्यों में योगी जी के और हेमंता जी के उसमें जो है कार्यक्रम में सहभागी बने। तो आपने भी देखा कि किस प्रकार से जनता जो है योगी जी की पार्टी संदेश का समर्थन भी कर रही है और सहयोग भी करने की बात कर रही है। कैमरा पर्सन अमित शाह के साथ यशपाल राज पुरोहित, द न्यूज़पेपर।